जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकृतिवाद, प्रकार्यवाद और प्रयोजनवाद के बारे में बता दिया था। उसी वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करने वाला था, लेकिन आप लोगों को बताया था स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहीं पे बीच में ख़त्म हो गया है। तो उस वीडियो को ही आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए, चौथा जो बात वो करता है वो यथार्थवाद करता है। यथार्थ माने जो सत्य हो, जो रियल में हो, उसकी बात करता है। रियल यानी प्रत्यक्ष में विकास करता है, मतलब ऐसी विचारधारा जो प्रत्यक्ष में विश्वास करती हो। जैसे कि हमने कहा भगवान जो है वो काल्पनिक है, वो नहीं दिखाई देते, तो उस पर ये यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, ये केवल उन्हीं चीज़ों पर यथार्थवादी विश्वास करते हैं। ये यथार्थवादी विचारधारा विकास करती है जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? इस विचारधारा का उद्देश्य काल्पनिकता से हटकर, जो चीज़ें काल्पनिक है उनसे पूरी तरीके से हट करके प्रत्यक्ष रूप से जो हमारी चीज़ें सामने हैं या जो परखी हुई बातें हैं, केवल उन्हीं पर विश्वास किया जाता है। इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक होता है। पहले जो चीज़ व्यवहार में आई उसे हम लोगों ने सिद्धांतों एवं नियमों से क्या कर दिया है? उसे प्रूफ कर लिया है। तो ऐसा पाठ्यक्रम जो कि सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक होता है वो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कल्पनाओं पर यकीन नहीं करता है। इस वजह से सिद्धांतों से इसको प्रूफ किया जाता है। वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, कि जो वास्तविक क्रियाएं होती हैं उन्हें पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो देखिए, इसके साथ में जो ये वाद थे ये हम लोगों के पिछले ख़त्म हो गए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि दर्शन जो होता है वो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है और शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। अब देखिए, दर्शन जो है वो शिक्षण विधियाँ किस तरीके से निर्धारित करेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि दर्शन जो होता है वो उद्देश्य का निर्धारण करता है, और उद्देश्य निर्धारण के साथ साथ ही वह पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। अच्छा, जब दर्शन ने पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया कि ये चीज़ बच्चे को पढ़ानी है, तो भाई जाहिर सी बात है दर्शन के द्वारा ही वो विधि भी चुनी जाएगी जिससे उस पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से पढ़ाया जा सके। तो देखिए, वही लिखा है, दर्शन शास्त्र जिस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य तय करता है उसी तरीके से पाठ्यक्रम करता है। तो उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए वो शिक्षण विधियों का भी निर्धारण जो है वो वही करता है, यानी दर्शन शास्त्र ही करता है। अर्थात शिक्षण विधियों का जो विकास होता है वो भी दर्शन ही करता है। किस तरीके की शिक्षण विधि तय होगी? जैसे कुछ शिक्षण विधि हैं, जैसे प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि थी, इसका विकास जो था वो सुकरात ने किया था। सब विधि का विकास जो है वो प्लेटो ने किया था। आगमन निगमन मतलब जैसे सबसे पहले उदाहरण देना, फिर नियम का विकास करना। निगमन में पहले नियम बताना, फिर उसके बाद उदाहरणों का विकास, फिर उसे धीरे धीरे उदाहरण में तोड़ के करना। तो यह अरस्तु ने दी थी। बाल केंद्रित तथा स्वखोज विधि रूसो ने दी थी, क्योंकि ये प्रकृतिवाद के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। किंडरगार्टन पद्धति यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ये फ्रॉबेल ने दी थी। दर्शन शास्त्र और अनुशासन में क्या संबंध है? तो देखिए, हमने बताया किसी भी देश अथवा समाज के दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित होते हैं। कि किसी ने कहा कि जैसे हमने मानो सत्य की खोज की, हमने कहा कि मतलब जब हमने कहा कि कैसे हमें इस समाज में रहना है, तो हमने उस समाज का अध्ययन किया, उसमें दर्शन में गए। हमने कहा इस समाज में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मानी जाती हैं। अब अगर बच्चे ने वो सारी चीज़ें समाज की मान ली, तो दर्शन शास्त्र के कहने पर उसने सारी चीज़ें मान ली, तो समाज में उसे क्या कहा जाएगा? एक अनुशासित बालक कहा जाएगा। तो दर्शन शास्त्र जो होता है वो अनुशासन से जुड़ा हुआ है। दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित होते हैं। अब देखिए, दर्शन शास्त्र और शिक्षक की क्या भूमिका है? तो प्रत्येक शिक्षक जो होता है उसका अपना एक अलग दर्शन होता है। ठीक है, शिक्षक जो होता है, शिक्षक का अपना अलग दर्शन होता है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें खुद से प्रूफ की रहती हैं, तो उसी के अनुसार वह अपना शिक्षण तथा शिक्षण पद्धतियों का निर्माण करता है, यानी उसके व्यवहार में उनकी छाप झलकती है। और उच्च कोटि के दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है। मतलब जो उच्च कोटि का दार्शनिक होगा, जो हर एक चीज़ को प्रूफ कर लेगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो हवा में तो बातें करते नहीं हैं। तो उस उच्च कोटि का जो व्यक्ति दार्शनिक होगा उसने सारी चीज़ें प्रूफ की हुई होंगी, तो सारी चीज़ें प्रूफ की होंगी, तो इसीलिए वह एक अच्छा शिक्षक भी होगा। तो दर्शन और शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं, तो देखिए, परिवार, समुदाय, विद्यालय, ये सब क्या होते हैं? शिक्षण संस्थाओं की भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है? परिवार, समुदाय, विद्यालय अपने अनुभवों के आधार पर, जैसे शिक्षक ने अपने अनुभवों के आधार पर अपना दर्शन का निर्माण किया है, इसी तरीके से परिवार, समुदाय और विद्यालय ने अपने अनुभवों के आधार पर अपने दर्शन का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो
तो जिस तरीके के परिवार, समुदाय और विद्यालय के अपने दर्शन होंगे, उसी के अनुरूप वो क्या करेंगे, बालकों को शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे मान लो प्रारंभिक दर्शन जो थे, पहले के दर्शन थे, मतलब जो पहले का समय था, वहाँ मोक्ष प्राप्त करना लोगों का उद्देश्य था, मूल्यों का विकास करना था। इस वजह से गुरुकुल संबंधी शिक्षण संस्थाएं वहाँ पर डेवलप की गई थी। वर्तमान समय में क्या है, हमें बच्चे को निपुण बनाना है, हर एक फील्ड में अच्छा करना, इसलिए वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं, इस तरीके की संस्थाएं निर्धारित की गई हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का यूनिट जो है सेकंड का पहला चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में हो जाएगा और उसके बाद वाला भी चैप्टर एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट सेकंड जो है वो भी मैं आज आप लोगों की कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।